Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the democracy in different aspect of education. पहले हमने इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इसके इंट्रोडक्शन और जो जो इसके फंडामेंटल्स हैं, इसमें हम डेमोक्रेसी को विद एजुकेशन रिलेट करके उसको स्टडी करेंगे. डेमोक्रेसी एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन. द गवर्निंग पर्पस ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज़ टू सपोर्ट एनलार्ज, परपेचुएट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. हमारी एजुकेशन का जो पर्पस है डेमोक्रेसी के साथ कैसा होना चाहिए, तो इन ऑर्डर टू ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए स्टूडेंट्स को सो दैट ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर क्या हो सकें, इंस्टिल हो सकें. एजुकेशन मस्ट बी सो ओरिएंटेड दैट इट विल डेवलप द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर विच आर नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ. उनके वो उस एजुकेशन में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए सो दैट दे आर बिकम अ मोर बेटर सिटीज़न. फॉलोइंग चीफ एम्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, वर्दी मेंबरशिप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हमारा पहला एम क्या है कि जब हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन इम्पार्ट करें हमारे स्टूडेंट्स को, तो वो एक वर्दी मेंबरशिप डेवलप करे उनके अंदर, एक होम के अंदर और सोसाइटी के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ लव, कोऑपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन. प्रोफेशनल एफिशिएंसी आए उनके अंदर, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हो सो एट द एंड यू आर गोइंग टू अर्न आउट ऑफ इट, तो इसलिए आपके अंदर वो प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी आनी चाहिए या प्रोफेशनल एथिक्स भी आने चाहिए. ट्रेनिंग फॉर लेजर. डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड गिव ट्रेनिंग फॉर लेजर टू एम्प्लॉय इट गेनफुली द बेस्ट एडवांटेज ऑफ रिक्रिएशनल प्रोग्रेस. फिजिकल और मेंटल हेल्थ. डेमोक्रेटिक एजुकेशन दोनों चीज़ों को कंसिडर करे, फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी. इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग. इट शुड ट्रेन इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस. लीडरशिप ट्रेनिंग. डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन लीडरशिप इन वेरियस फील्ड्स. और नेक्स्ट है करेक्टर बिल्डिंग. लास्ट हमारे पास क्या है, करेक्टर बिल्डिंग. जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड बिल्ड द करेक्टर एंड इनकलकेट positive discipline among students. Aims of democratic education, special reference to India. India is wedded to democracy. History reveals that country has all along expressed her deep faith in democratic tradition. वो बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एट लेंथ कंसिडर किया है. वी आर वैल्यू सो मच इन इंडिया. हम डेमोक्रेसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं. The USA Bureau of Education in Bulletin number 18 suggests the following cardinal principles as the specific aims of American education. अमेरिका की एजुकेशन के जो बेसिक एम्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेल्थ, कमांड ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस, वर्दी होम मेंबरशिप, वोकेशनल एफिशिएंसी, वर्दी यूज़ ऑफ लेजर एंड एथिकल करेक्टर, जो हमने इंडियन एजुकेशन के लिए भी कंसिडर किए हैं. द अबव एम ब्रॉडली टैली विद द एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एज वेल. सो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया डिक्लेयर्स द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to secure all its citizen justice, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. यहाँ पर हमारे पास इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है. इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए स्टेटस के अंदर एंड अपॉर्चुनिटी. टू अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual. This is considered as a democratic ideal. हमारे पास जो democratic ideals consider किए हैं. The commission gave the following 4 aims of education. 4 aims हमारे कमीशन ने जो हमें प्रोवाइड किए हैं वो क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जिसमें हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? क्लियर थिंकिंग, रिसेप्टिविटी ऑफ न्यू आइडियाज़, क्लियरनेस इन स्पीच और राइटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग इन कम्युनिटी, पैशन फॉर सोशल जस्टिस, टॉलरेंस, ट्रू पेट्रियोटिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म. सेकेंड एम है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी. इसमें आप क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं? इट रिक्वायर हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, डिग्निटी ऑफ द लेबर, टेक्निकल स्किल्स एंड एफिशिएंसी. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी अमंग द स्टूडेंट्स, cultivating rich interest in which they can pursue in their leisure and contribute in their later life for the development of heritage, giving due place in curriculum to subjects like dancing, music, art and craft. डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप. हम 4 हमारे कमीशन ने हमें 4 एम्स बता दिए. डेवलपमेंट हमने डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की करनी है. सेकंड हमारे पास क्या है? इम्प्रूवमेंट करनी है वोकेशनल एफिशिएंसी में, डेवलपमेंट करनी है पर्सनैलिटी की और डेवलपमेंट करनी है उन क्वालिटीज़ की जो लीडरशिप को इन्हांस कर सके.
तो enable the responsibility of social, political and industrial cultural fields, thus the narrowness of mind and remove the narrowness of the mind and develop the sincere feeling of oneness. उसके बाद हमारे पास क्या है डेमोक्रेसी एंड करिकुलम में द कंटेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक एजुकेशन मस्ट परमिट ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो फॉर दिस पर्पस डेमोक्रेटिक करिकुलम शुड कंसिडर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. तो हमारी डेमोक्रेसी ने एजुकेशन के करिकुलम कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी का करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए हैं. These are broad based. In order to achieve democratic aims, a curriculum should be broad based. It should not be traditionally divided into isolated subjects. It should provide people the total experience through participation in manifold activities. तो हमारा जो करिकुलम है वो बोल रहा है कि वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, वो किसी आइसोलेटेड सब्जेक्ट पर के बिहाफ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्टूडेंट को टोटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए. Flexible curriculum should be varied and flexible, should not be rigid and narrowly constructed. It should satisfy individual needs as well as interest as well. It should also satisfy the demands of society and the change in the social order. तो इस तरह से हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी को चेंज या पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्पफुल हो. उसके बाद नेक्स्ट है डिवर्सिफाइड. द करिकुलम शुड बी डिवर्सिफाइड टू सूट वेरियस एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट. तो जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो इतना डाइवर्स होना चाहिए कि वो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. वोकेशनल बायस. डेमोक्रेटिक करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद अ वोकेशनल बायस. वोकेशनल ट्रेनिंग इट शुड बी present a fruitful mingling of general and vocational education. Educate place should be given to study of science and mathematics. वर्क एक्सपीरियंस शुड बी रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग. वोकेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि हमें 6 months या 8 month की ट्रेनिंग दी जाती है टू टीच सम स्किल्स, सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स, सो दैट वी आर एबल टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट. तो इसलिए ऐसी ट्रेनिंग्स भी हमारी करिकुलम के अंदर प्रमोट होनी चाहिए ताकि बच्चे को वर्किंग लाइफ के बारे में भी एक्सपोजर मिल सके. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रेटेड. इन डेमोक्रेटिक शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन. इट शुड बी अचीव्ड फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट विद इन द पीपल्स लाइफ इन द सोसाइटी. तो जो हमारा इंटीग्रेटेड तरह का करिकुलम होना चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म का नहीं होना चाहिए, कि जैसे हमने कोरिलेशन में भी किया था कि सब्जेक्ट सारे एक साथ जुड़े होने चाहिए सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या इंटरेस्ट वो बेटर हो पाए. तो उसी तरह से हमारे करिकुलम भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशंस. जो हमारे करिकुलम है वो लाइफ के रिलेटेड नीड्स या किसी की ड्रीम्स को फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए. एजुकेशन विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल चेंज. क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है टू लीड अ चेंज, टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी, पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, विच इज़ आई थिंक हार्ड टू डिज़र्व विदाउट एजुकेशन. उसके बाद डेमोक्रेसी एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, इट शुड ब्रिंग द होल लाइफ बिफोर द चाइल्ड थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस. क्योंकि जो भी करिकुलम आप डेवलप कर रहे हो एट द एंड टीचर का रोल भी डेवलप हो जाएगा. क्योंकि जितना ब्रॉड बेस्ड हमारा करिकुलम होगा उतने ज़्यादा हमारे बच्चों के सामने लाइफ एक्सपीरियंसेस आएंगे. दे लर्न समथिंग बाय डूइंग. मतलब वो साथ साथ जो करेंगे उससे सीखेंगे रादर दैन थ्योरी या बुकिश नॉलेज से ही वो कम्प्लीटली एक बुक वॉर्म बन जाएं. इससे बेटर वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो साथ साथ में प्रैक्टिकल परफॉर्म करे, उस हिसाब से उनकी लर्निंग इन्हांस होती रहे. डेमोक्रेटिक ट्रेंड हैज़ एजुकेशन हैज़ गिवन बर्थ टू नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग. बहुत सारे मेथड्स हैं जो मॉडर्न मेथड प्रिवेल कर रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो. डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन थ्रू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए. सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन और डिसिप्लिन थ्रू फ्रीडम, तीनों पॉइंट्स. सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, आपकी खुद का डिसिप्लिन जो आप अपने अंदर चाहते हो, आपके खुद के उठने का टाइम, बैठने का टाइम, खाने का टाइम, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है. एंड इज़ नॉट इम्पोज आउटसाइड बाय सर्मन्स और प्रोमिसेस और पनिशमेंट और थ्रेट. ये डिसिप्लिन कैसा डिसिप्लिन है जो आप किसी तरीके से अपने अंदर नहीं ला सकते, कोई बाहर वाला आपके अंदर नहीं ला सकता, चाहे वो सरमन्स हों या प्रोमिसेस हों, इस तरह से वो आपके अंदर डेवलप नहीं हो सकता. ये आपका इनर डिसिप्लिन है.
It's free discipline based on love, sympathy or human relationship. Is the discipline of democratic sharing of responsibility. ये basically क्या है, democratic sharing of responsibility है. In situation you discipline become positive and natural. Discipline through freedom. Madam Montessori once said to obtain discipline give freedom. Apparently it may seem contradictory, but the truth is that freedom is basis of healthy constructive discipline that grows out of people's own free choice of school rules. तो ये जो हमारे अंदर ये डिसिप्लिन कब डेवलप होगा, जब हम किसी को फ्रीडम देंगे, उसके बाद उसे लिबर्टी फुल होगी, फिर भी वो डिसिप्लिन में रहे. दैट इज़ डिसिप्लिन थ्रू freedom. It is lasting as well as workable. For this purpose, various forms and methods of getting peoples to participate in administration or management. Social discipline क्या है? Cultivation peoples of social attitude, habits and ideals of conduct through the activities in the school which organized as a कम्युनिटी. ऐसी एक्टिविटी स्कूल में कंडक्ट करनी जो उन्हें पार्ट बना सके हमारी एक सोसाइटी का. दैट इज वी कॉल इट एज सोशल डिसिप्लिन. डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटेड स्कूल डिसिप्लिन इट्स पॉपुलेशन थ्रू द स्टूडेंट्स एडवाइजरी कमेटी. मैनी अदर सिमिलर क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल ऑल्सो cooperative store, school canteen, where the problem of discipline is most acute. Still इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है. दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन देयर. तो उसके बाद है नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड टीचर. टीचर होल्ड्स अ की पोजीशन इन एजुकेटिव प्रोसेस. ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर. ही इज़ देयर टू गाइड, गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस. टीचर का रोल बहुत पॉजिटिव कंसिडर किया गया है. वो फ्रेंड भी है, गाइड भी है और फिलोसफर भी है, जो हम हमेशा आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू आपको एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है. टीचर क्रिएट नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी. ही हिमसेल्फ बिकम अ मॉडल फॉर द पीपल. एक्सरसाइज पॉजिटिव एंड इफेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन देम. हमेशा एक टीचर का हमेशा स्टूडेंट्स पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ही अपना रोल मॉडल कंसिडर करते हैं. तो टीचर के ऊपर बहुत सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड वे एंड इट्स मीन्स. सबसे पहले स्कूल कैन प्ले डेमोक्रेटिक रोल इन फॉलोइंग वेज. स्कूल का इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट को जब भी आप स्कूल, अगर हम स्कूल का रोल कंसिडर करें थ्रू द बिगनिंग ऑफ लाइफ, जो हमारे फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, जब पेरेंट्स और स्कूल का रोल आप डिनाई नहीं कर सकते, तो उस तरह से स्कूल का रोल भी डेमोक्रेटिक रोल को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले क्या कौन कौन से वेज़ हैं जो इसको डेमोक्रेटिक रोल को अचीव कर सकते हैं स्कूल के अंदर. रिकॉग्नाइजिंग वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल इज़ द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फिलोसफी ऑफ लाइफ. इन आवर अटेम्प्ट एजुकेट फॉर डेमोक्रेसी वी मस्ट गिव ड्यू रिकॉग्नाइजेशन टू इंडिविजुअलिटी. तो पहला पर्पज़ क्या है कि हर एक की नो डाउट हमें एक बल्क को साथ लेके चलना होता है. एक टीचर को एक बल्क के साथ लेके चलना होता है, लेकिन फिर भी क्लास में पढ़ते हुए हर एक बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जिसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग स्कूल टाइम. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्यू टू देयर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दे आर नॉट एबल टू शो केस द टैलेंट टू अनदर्स पीपल इन द सोसाइटी. तो जिस वजह से उनका जो टैलेंट है फॉर एवर हिडन रह जाता है. तो इसका मतलब बिगनिंग ईयर्स फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के भी और बल्क में पर्सनैलिटी के. ग्रुप पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करते हैं और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी. उसके अंदर क्या क्या है, स्कूल क्या कर सकता है इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स ले सकता है. प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. एजुकेशन शुड बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड और एफिलिएशन. इसके लिए स्कूल क्या कर सकता है, एजुकेशन को यूनिवर्सल कर सकता है कि विदाउट एनी जेंडर या विदाउट एनी कास्ट बायसिंग आप कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है. रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. गिव ड्यू कंसिडरेशन टू इंडिविजुअल डिफरेंस. Providing provision, adequate provision should be there for the gifted, average, mentally retarded और backward children. तो यहाँ पर जब आप स्कूल क्रिएट करते हैं, स्कूल में जो एटमॉस्फेयर होता है क्लास में, उसके लिए सबको एडजस्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए. चाहे वो बैकवर्ड क्लास से स्टूडेंट है, चाहे वो
मेंटली डिसेबल स्टूडेंट है, चाहे वो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है या वो बहुत ब्रिलियंट है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास स्कूल के अंदर डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। इट सीम कि अगर आपका स्कूल सिर्फ साइंस बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे और उसमें एक बच्चा गलती से आर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखता हो वो आ जाए, तो उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे स्कूल के अंदर डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए जो हर एक के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकें। डेवलपिंग क्रिटिकल, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग इज़ वाइटल फॉर एफिशिएंट वर्किंग फॉर द डेमोक्रेसी। मदर टंग, इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, मदर टंग एज अ मीडियम। मदर टंग हमारे लिए मीडियम फॉर एजुकेशन होनी चाहिए। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर इनहिबिटेड थिंकिंग एंड नो टूल इज़ बेटर देन वंस मदर टंग। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मदर टंग से बेटर कोई भी लैंग्वेज नहीं है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस यूअर इनर फीलिंग्स। इनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, सेकंड क्या कर सकते हैं आप, क्रिएटिव थिंकिंग को जितना ज़्यादा हो सके स्कूल के अंदर प्रमोट करो, सो दैट आवर स्टूडेंट्स बिकम मोर एंड मोर क्रिएटिव और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए अच्छे काम हो सकें। एक्टिविटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चे की खुद की जो एक्सप्रेशन है, खुद की पर्सनैलिटी उभर कर बाहर आए। रादर देन मेमोराइज्ड, हर चीज़ हर टाइम मेमोराइज्ड रहना, उससे बेटर है उसकी इनर कोर को डेवलप करने के लिए उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो डिबेट्स हों, डेक्लामेशंस हों, मॉक असेंबलीज हों, इन सब से। प्रोग्रेसिव मेथड हो टीचिंग का, हमारे पास ऐसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। द मेथड शुड ड्रॉ आर रादर देन पोर इन, जबकि मेथड्स ऐसा होना चाहिए जो उनसे कुछ हासिल करे रादर देन उनके अंदर स्पून फीडिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट डालते रहना। ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप, डेमोक्रेसी इज़ नथिंग बट अ मोड ऑफ एसोसिएटिव लिविंग। इट प्री सपोजेज हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन। तो कहीं ना कहीं आप जब भी सोसाइटी में, स्कूल में पढ़ रहे हो या सोसाइटी में रह रहे हो, तो आप एक इंसान का रिलेशन दूसरे इंसान के साथ कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हो। तो सच सोसाइटी इज़ लाइक अ फाउंडेशन ऑफ डिसअपीयरिंग सैंड फॉर डेमोक्रेसी। तो अगर यहाँ पर सारी सोसाइटी के लोग एक दूसरे से जेलसी ही करने लग जाएं, तो सोसाइटी का जो रियल मतलब है डेमोक्रेसी का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। फॉर इफेक्टिव डेमोक्रेसी ट्रेनिंग स्कूल कैन डू इन ऑर्डर टू प्रूव दिस पॉइंट, एम्फसाइजिंग ग्रुप लिविंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो ग्रुप्स में रहें, ग्रुप्स में काम करें, टीम वर्क करें, ताकि उनके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप हो, उन्हें लगे कि वो एक दूसरे के साथ ही अच्छे से चल सकते हैं रादर देन सिंगल। हाईलाइटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें, ऐसे काम किए जाने चाहिए, ऐसे टास्क किए जाने चाहिए जहां हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे के क्लोज आ सकें। तो इस वजह से हमारे करिकुलर सब्जेक्ट्स को भी इस तरह से शो किया जा सकता है ताकि हम इंटरडिपेंडेंस शो कर सकें। रेजिडेंशियल स्कूल्स कैन गिव इफेक्टिव ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप। रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए, ऐसे प्लेसेस होने चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक साथ एक कम्युनिटी की तरह सर्वाइव करें। करेक्टर ट्रेनिंग एंड करेक्टर बिल्डिंग, इसके लिए क्या हो सकता है, करेक्टर नोट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये कोट्स हैं कि सिर्फ सोना नहीं किसी देश को अमीर बना सकता, उसके रहने वाले लोग कैसे रह रहे हैं वो उस देश की ज़्यादा कीमती धरोहर होती है। The country may have rich sources and proud history, but if it do not have man of integrity and man of character, it cannot stand the blast of the present day world. Democratic society remains strong so long as men and women are strong in character. Democracy cannot hold on with hypocrisy. तो इस तरह से करेक्टर बिल्डिंग का जो मेन काम है आपका स्कूल टाइम में हो जाता है कि कितना डिसिप्लिन स्टूडेंट्स या कितना कैसा क्रिएटिव थिंकर हमने डेवलप किया है स्कूल के अंदर, वो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट का करेक्टर बन जाता है। तो करेक्टर बिल्डिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल एफिशिएंसी, इस पर बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है। स्कूल इसके लिए क्या क्या कर सकता है, वोकेशनल एफिशिएंसी, वर्क एक्सपीरियंस। Work experience should be the integral part of the education. You should be trained to exploit country's resources. They must be dignity of the manual work, must be taught dignity of the manual work. तो इसलिए उन्हें
ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। साइंस एजुकेशन शुड बी ओरिएंटेड टू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो साइंस एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ओरिएंटेड टू डेमोक्रेटिक नीड्स, हमारी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फोकस भी डेमोक्रेसी की नीड्स को डेवलप करने वाला होना चाहिए। द वर्क आउट इट्स प्रोग्राम थ्रू डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिजिडली कंट्रोल स्कूल सिस्टम कैन हार्डली बी वर्क सेंटर फॉर democracy. Democratic principles should be applied to every aspect of school administration and organization. तो हमारे स्कूल के अंदर भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ऐसी पॉलिसीज़ ही लेके आनी चाहिए जो हमारे पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकें, डेमोक्रेटिक व्यूज़ या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को क्रिएट कर सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव्स भी कुछ उसी तरह से होने चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू instill the true democratic spirit among the students. Government should exercise dictatorial influence on the school management, and teachers should enjoy the willing cooperation, respect and goodwill for the society at large. That's all about this video. Thank you so much.